मनगढ़ंत हालात नंबर 7। तुम्हारा सामना 4 बेकाबू घोड़ों से हुआ है जो एक चोटी पर गाड़ी खींच रहे हैं। ऐसा रेस्क्यू हमने तो नहीं किया था अभी तक। क्या तुम ए पुलिस को बताओगे, बी गाड़ी को खोल दोगे, या सी वो किताब पढ़ना बंद करोगे? हीटवेव, मैं बस पक्का करना चाहता हूँ कि क्या हम किसी भी रेस्क्यू वाले हालात के लिए तैयार हैं। हमने एक साथ ढेरों अजीबोगरीब रेस्क्यू संभाले हैं। हमारी टीम किसी भी हालत में काम कर सकती है। ये तो ऑप्टिमस प्राइम का अलर्ट है। ऑप्टिमस सर, रेस्क्यू टीम सिग्मा 17 ऑर्डर का इंतजार कर रही है। ये मिशन सिर्फ तुम्हारे लिए है हीटवेव। एक नई जिम्मेदारी उठाने के लिए तुम खुद को साबित कर चुके हो। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी काबिलियत का परिचय दे दो। थैंक यू सर, लेकिन मेरी टीम वो ग्रिफिन रॉक पर ही रहेगी और तुम एक खुफिया मेनलैंड फैसिलिटी में मुझसे मिलोगे। तो तुम फौरन आ जाओ, मैं कोऑर्डिनेट्स भेज रहा हूँ। लेकिन सर मेरी यूं समझ लो हमारी टीम बट गई। लीजिए, यहाँ पर है डैड। हाँ, ग्रैंडपा जैकरी की तस्वीर को साफ किए काफी वक्त हो गया। प्रेमर कहते हैं कि वो इस पुरानी लकड़ी को भी पहले जैसा बना देंगे। मेरी अभी तक समझ में नहीं आया कि डॉक्टर मोरक्को ने हमें ये तस्वीर क्यों दी। पता नहीं क्यों थोड़ा शक होता है। सही कहा, खास तौर पर जब उन्होंने ग्रेट ग्रैम की शिप को चुराने की कोशिश की। मुझे खुशी है कि हमें ये मिल गई, चाहे मोरक्को का मकसद जो भी रहा हो। काम बन गया। सोए थे 4 बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। चीफ बर्न्स, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। ऑप्टिमस प्राइम मुझे मेनलैंड में मिलना चाहते हैं। रोबोट्स, वो भी इंसान की तरह। ये तो काफी दिलचस्प मामला है। ठीक है, छुट्टी ले लो हीटवेव। वैसे काम क्या है? मुझे पता नहीं सर, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे कितना वक्त लगेगा। लेकिन तुम्हें कब जाना है हीटवेव? मुझे पहले ही देर हो चुकी है। लेकिन मेरे पास इतना समय है कि मैं तुम्हें रास्ते में स्कूल छोड़ दूं। हम सब चलेंगे। वैसे भी मुझे ये तस्वीर शहर में छोड़नी है। जज्बात, फर्ज का एहसास, रोबोट्स में ये चीजें नहीं होती। अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग उतनी एडवांस्ड है जितनी दिखती है, तो इस पर जल्द से जल्द थोड़ी रिसर्च करनी होगी। याद रहे, मेरी जरूरत पड़े तो मेरे कॉम पर कॉल कर देना। चेस, मेरी गैर मौजूदगी में तुम इंचार्ज हो। बोल्जर, मेरे लिए तुम कोड़ी पर नजर रखोगे। और ब्लेड्स, देर रात तक हॉरर फिल्म्स मत देखना। अगर कोई ज़ॉम्बी तुम्हारे पीछे पड़ गया तो बचाने के लिए मैं नहीं रहूंगा। ऐसा बस एक बार हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ भूल रहा हूँ। हीटवेव, तुमने हमें हर इमरजेंसी के लिए तैयार कर दिया है, बस बेलगाम गाड़ी संभालना नहीं बताया। हम संभाल लेंगे। ठीक है, पता है, लेकिन अगर न संभाल पाए तो मुझे कॉल करना। कैसे हो डॉक? अफसोस है, कुछ खास अच्छा नहीं हूँ। हमारे आइलैंड की तरफ एक अजीब सा तूफान बहुत जबरदस्त तेजी से बढ़ रहा है। मेरा वेदर बलून जो तस्वीरें दिखा रहा है उसके हिसाब से वो एक टोर्नेडो है। हमें फौरन आइलैंड को अलर्ट करना होगा। ग्रिफिन रॉक ऐसे मौसम से निपटने के लिए तैयार नहीं। मेरे पास एक नया आविष्कार है जो शायद उस टोर्नेडो को शांत कर सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे डैनी और ब्लेड्स चाहिए। टीम, ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। रेस्क्यू बॉट्स, बचाव के लिए तैयार। अगर मुझे थोड़ी देर हुई तो ऑप्टिमस समझ जाएंगे। सर, लगता है टोर्नेडो नजदीक आ रहा है। बेसमेंट में चले जाओ, जल्दी करो। रुको केट, देखो। अंदर जाओ कोडी, हम उन्हें ले जाएंगे। ए, फायर ट्रक में बैठकर कौन मुफ्त की सवारी करेगा? जल्दी आ जाओ।
हीट वेव, हमें यहाँ से ले चलो। कोशिश कर रहा हूँ। हीट वेव, पीछे रहो बोल्डर, तूफान बहुत तेज है। फिक्र मत करो, मैं उससे भी ताकतवर हूँ। पावर अप, एनर्जाइज। वैसे मैं कोई मौसम का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हमें इस टॉर्नेडो से दूर उड़ना चाहिए ना? असल में हमें और नजदीक जाना है। जब हम उसके ठीक ऊपर पहुंच जाएंगे तो हम इसे गिरा देंगे। ये है टॉर्नेड डॉट। ये मेरा अपना आविष्कार है। उस टॉर्नेडो के अंदर ये ड्रम फट जाएगा और तूफान के पार्टिकल्स के चार्ज को बदल देगा और एकदम रोक देगा, या रोकना चाहिए। मैं इसे टेस्ट करना चाहता हूँ। टेस्ट करेंगे? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? शुक्र है कि तुम हमारी मदद करने आ गए डॉक, वरना वो टोर्नेडो तो भयंकर नुकसान कर सकता था। ऐसा लगा जैसे वो अचानक से आया, वो भी बिना चेतावनी दिए। ये बड़ी अजीब बात है। मैं मौसम की जानकारी को करीब से देखना चाहता हूँ। हम आपको वापस लैब ले जाएंगे। रहने दो हीट वेव, तुम्हें कहीं और कोई जरूरी काम के लिए भी जाना है। याद रहे, अगर मेरी जरूरत पड़े तुम्हारे कॉम पर कॉल कर देंगे। बस रोक दो, तुम बाहर निकल जाओ। नहीं, मैं साथ चल रहा हूँ। केट, ऑप्टिमस ने तुम्हें नहीं बुलाया है। किसी को ड्राइव तो करना पड़ेगा ना। वैसे भी मुझे लगा ऑप्टिमस प्राइम इंसानों के साथ काम करने वाले बॉट्स पर मेहरबान है। ठीक है, लेकिन मुझे ऑप्टिमस के सामने शर्मिंदा मत करना। हाय कोडी, आज तुम स्कूल से जल्दी आ गए। हाँ, टोर्नेडो की वजह से हमें जल्दी छुट्टी मिल गई डैड। फिर तो इससे इनके हाथों की हालत खराब हो जाएगी। वो तूफान साफ नीले आसमान से आया था। जादू की तरह? नहीं, साइंस की तरह। क्या उस ब्लू बीम से आपको कुछ याद नहीं आता? वेदर मशीन। लगता है हमारी मशीन अब भी किसी कोने में धूल खा रही है। तुम्हारी मशीन? तुम्हारा मतलब और भी मशीन है? हो सकता है पहले एक प्रोटोटाइप बनाया गया हो। देखते हैं। हाँ, मेरे रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस मशीन का शुरुआती वर्जन यहाँ पहुंचाया गया था 1966 में, लेकिन वो तो कभी आए ही नहीं। 1966? इसी साल में तो ग्रेट ग्रैंडपा का शिप गायब हुआ था। आखिरी इंसान जिसने उस शिप पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था वो थे डॉक्टर मोरॉको। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। असल में अब एक टोर्नेडो इतना ताकतवर नहीं रहा जिसकी वजह से पूरा आइलैंड खाली हो जाए। लगता है मुझे अब कुछ और थोड़ा दमदार करना चाहिए। अब इस मौसम का सामना करके बताओ। अब तुम किनारे जा सकते हो। वापस जाना हो तो बता देना। हे ऑप्टिमस प्राइम, क्या हाल है दोस्त? सर, मेरे पार्टनर ने मुझसे साथ आने की जिद की और वो सब ठीक है मेरे दोस्त। मैंने भी इंसानों से बहुत कुछ सीखा है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि तुम रेस्क्यू बॉट्स की लीडरशिप के अगले कदम में खुद को साबित कर चुके हो, जो है थर्ड फॉर्म। तुम्हें अपने रीस्कैन की तैयारी में बहुत ज्यादा एनर्जी और कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इस इम्तिहान के लिए तैयार हो। थैंक यू सर। बीच में बोलने के लिए सॉरी, पर वैसे ये इम्तिहान है क्या? अब तक मैं 2 चीजों में तब्दील होता हूँ,
बॉट और फायर ट्रक, लेकिन अब मैं और एक नई व्हीकल को स्कैन करके उसमें तब्दील हो सकता हूँ। ओह, तेज रफ्तार वाली व्हीकल चुनो। कन्वर्टेबल हेली को बहुत अच्छा लगेगा, या फिर जेट। हम डैनी के आसपास चक्कर लगाएंगे। हे, ट्रेन कैसी रहेगी? वहीं पर रुक गए। स्पेस शटल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कभी कभी तुम व्हीकल को नहीं चुनते, बल्कि व्हीकल तुम्हें चुनती है। और उस सब के लिए बाद में बहुत समय मिलेगा जब तुम अंदर की एनर्जी से काम लेना सीख जाओगे। सबसे पहले तुम्हें अंदरूनी ताकत को ढूंढने के लिए अपने स्पार्क को जगाना होगा। अगर डॉक्टर मोरेक्को के पास वाकई में वेदर मशीन है, तो मैं आप लोगों को ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो उसे फिर से इस्तेमाल करेगा। ओह, लगता है वो शुरू कर चुका है। ये किसी वेदर मशीन से सेट किया नहीं लगता। बेशक मोरक्को टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह बन गया है और पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। चेस, तुम ठीक तो हो ना? हाँ सर, लेकिन मैं इस तरह का खतरा दोबारा मोल नहीं लेना चाहता। हमें कहीं पनाह लेनी चाहिए। कम्युनिकेशन टावर गया। कॉम्स बंद हो गए, फोन भी हो गए होंगे। डॉक, मैं हाई अलर्ट ऐलान करवा रहा हूँ। शुक्र है बोल्डर और ग्राहम ने सेंचुरी केव्स को मजबूत बना दिया है। फ्रैंकी को पहले ही मैंने सारी चीजों के साथ गुफाओं में भेज दिया है और वो अपने साथ ढेरों बोर्ड गेम भी ले गई है। लेकिन डैड, क्या हमें डॉक्टर मोरेक्को को रोकना नहीं चाहिए? पहले हमें ये पक्का करना है कि सब सही सलामत रहे। डैड का फोन क्यों नहीं लग रहा? हीटवेव से बात हुई? नहीं हो पाई, लेकिन हमें पता है वो क्या बोलते। इंसानों को बचाओ। डैड हमसे नियम कायदे पर चलने के लिए कहते। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को माउंट ग्रिफिन के नीचे सैंक्चुरी केव्स में पहुंचाना। हीट वेव को इसे न देखने का अफसोस होगा। टनल से गुफा में जाइए, जो मिले उसे बताते जाना। बोल्डर, यहाँ आओ। फिक्र मत करो। आओ आओ, जल गया जल गया जल गया। आए आए वो। कुछ दिन तक बर्न्स परिवार को उलझाए रखने के लिए इतना काफी है, इसलिए वहां जाने के लिए ये बहुत बढ़िया समय है। क्या ये होना नॉर्मल है? हाँ, एनर्जी फोकसिंग प्रोसेस में ये आम तौर पर किया जाता है। अच्छा, क्योंकि अगर इसे कुछ हो गया तो। बेशक तुम्हारी चिंता जायज है। मैं समझ सकता हूँ कि हीट वेव को तुम्हारे साथ रहना पसंद क्यों है। क्या ये इसने कहा था? इतना भी खुलकर नहीं कहा था। ऐसा लगा जैसे बोल्डर मेरे ऊपर से गया हो। तुम ठीक हो जाओगे दोस्त। दोस्त? मैं जब बेहोश था तब कुछ हुआ था क्या? हीट वेव, रीस्कैन के लिए तुम अपनी एनर्जी फोकस करने में कामयाब हुए हो। मैं बहुत खुश हूँ। पहली बार में ही कामयाब हो जाना बड़ी बात है। थैंक यू सर। संभल कर, पूरी तरह ठीक होने तक थोड़ी कमजोरी रहेगी, लेकिन अब तुम अपना नया व्हीकल मोड स्कैन कर सकते हो जब भी तुम्हें कोई ऐसा व्हीकल मिल जाए। कितने भले लोग हैं। दरवाजा खुला है और कोई सुरक्षा नहीं है। बहुत आसान है। हेलो, यहाँ पर क्या है? बड़ी खुशी की बात है कि अनाड़ियों से पाला पड़ा है। क्या बात है। ये टेक्नोलॉजी तो उन रोबोट से भी ज्यादा एडवांस्ड है, लेकिन बर्न्स परिवार को ये टेक्नोलॉजी आखिर मिली कहां से? हाँ, सिग्मा 17 शिप लॉग, रेस्क्यू बॉट्स रिपोर्टिंग। हम क्विंटेसा क्वाड्रेंट के लिए आम गश्त पर साइबरट्रॉन के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तो वाकई कमाल है।
ओह डैनी, ग्रैहम कहाँ है? वो हमारे पीछे रूबियोस के साथ है। शुक्र है अब सब यहाँ पहुंच गए। बहुत अच्छे टीम। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने सेंचुरी प्लान शुरू कर दिया है? कम्युनिकेशन खराब था, इसलिए हम बस नियम पर चले। लगता है कि ये सब वेदर मशीन कर रही है। डॉग की कैलकुलेशन के हिसाब से वो कहीं खुले समुद्र में है। इन कोऑर्डिनेट्स पर हम डाबी एवर का इस्तेमाल करेंगे। संभल कर चढ़ना टीम, मौसम बेहद खराब है। क्या तुमने आज का मौसम नहीं सुना? 100% आग बरसेगी। वहां देखो। दोस्तों जल्दी पानी डालो। शाबाश ग्रैम। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ और जल्दी सोचना पड़ेगा। ओह नहीं, हमने अपने फायर फाइटर्स को गलत दिन छुट्टी दे दी। हीटवेव, क्या तुम्हें वो धुआं जैसा दिख रहा है? अगर शक है तो चीफ को फोन कर लेना चाहिए। डैड फोन नहीं उठा रहे। हीटवेव टू सिग्मा 17, जवाब दो रेस्क्यू बॉट्स। मैं शिप का रेडियो ट्राई करता हूँ। कैप्टन शॉ, कोई गड़बड़ है क्या? हाँ, वहाँ मेरी किसी से फोन या रेडियो पर बात नहीं हो रही है और डॉक आग से घिर गया है। हमें फौरन वापस आइलैंड जाना होगा। क्या ये शिप और तेज नहीं चल सकती है? समुद्र के इस हिस्से में नहीं। हमारे नीचे हड्डियों का जमावड़ा या टूटे हुए शिप पड़े हैं। अगर हमने रफ्तार बढ़ाई तो हम भी उनके पास पहुंच जाएंगे। ये कैसा लीडर हूँ मैं? जब मेरी टीम को मेरी जरूरत है मैं यहाँ पर हूँ। हम किसी तेज रफ्तार वाली बोट से लिफ्ट ले सकते हैं। वो रही। एक टूटी हुई फायर बोट? मजाक कर रहे हो? ये हमारी मदद कैसे करेगी, वो भी समुंदर में? ये ज्यादा टूटी हुई नहीं है। वैसे भी कभी कभी व्हीकल खुद आपको चुनती है, याद है? फिर मिलेंगे कैप्टन, हम दूसरी बोट से जा रहे हैं। बंस परिवार के बच्चों के साथ कुछ तो गड़बड़ है। हीटवेव, क्या तुम सीधे सीधे नहीं चला सकते हो क्या? मैं अब इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम बोट बंद कर देखो, फिर पता चलेगा कैसे चलाते हैं। अच्छा, तो ये हॉर्न है। देखते हैं ये बटन क्या करता है। नहीं डैडी। बहुत खूब। हाँ? बोल्डर, चेज, हम अपने फायर ट्रक को नहीं खो सकते। जल्दी से कुछ करो। ब्लेड्स, यहाँ नीचे आओ। बात है। केड, बचाने के लिए शुक्रिया। तुम ये बोट कहाँ से लाए? इस बोट का एक नाम है एंड यू आर वेलकम। हीटवेव, ये कैसे हो सकता मुझे है? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हीटवेव, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं, लेकिन अभी तुम्हें उस वेदर मशीन को बंद करना है जो ये सब कर रही है। वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। अभी जाता हूँ। मत करो। सॉरी, अभी इसे ठीक से चलाना नहीं आता।
मुझे ये नई तब्दीली पसंद है। तुम्हारा क्या ख्याल है केट? लगता है मुझे उल्टी आ रही है। तो वो रीस्कैनिंग काम कैसे करती है? मतलब बस ऐसे ही मान लो कि एक बॉट अब उड़ना नहीं चाहता हो तो क्या करे? ये आसान नहीं है। पहले मुझे ऑप्टिमस की इजाजत लेनी पड़ी और अब भी मैं थका हुआ हूँ उनकी मदद के बावजूद। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ? डैड क्या हुआ? फ्रेम करने वाले को इसमें कुछ मिला जब वो ग्रैंडपा की तस्वीर साफ कर रहा था। इसके अंदर एक कैमरा छुपा हुआ था। मोरक्को हमारी जासूसी कर वो रहा हमारे बारे में कितना जान पाया होगा? सिर्फ यही एक चिंता की बात नहीं है। वो बदमाश हमारे खुफिया बंकर में आया था। मैं अभी तक वो सब नहीं जान पाया हूँ जो गायब है, लेकिन ये बात पक्की है कि चीजें चोरी हुई हैं। हमें उलझाए रखने के लिए ही उसने मौसम को खराब किया होगा। तो अगर डॉक्टर मोरक्को हमारा राज जान गया तो वो अब क्या करेगा? अब मैं अपने मोर बॉट्स को अपग्रेड करने पर ध्यान नहीं लगाऊंगा, लेकिन अब मेरे पास सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जो दुनिया ने आज तक नहीं देखी, और वो तुम्हारी हो सकती है एक अच्छी कीमत अदा करके।